नमस्ते मेरे सभी प्यारे छात्रों, आप सभी का मैं श्रीमती जाधव वीपी लोकनेते वेंकटराव कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय पंचवटी नासिक की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने वृंद के दोहे इसकी जानकारी यहाँ पर हमने ली थी और आज का ये जो वीडियो है इसमें पेड़ होने का अर्थ, ये जो डॉक्टर मुकेश गौतम की ये जो कविता है, इस कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। यहाँ पर कविता शुरू करने से पहले कवि मुकेश गौतम, इनका परिचय हम सबसे पहले लेते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई कविता शुरू करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले हमें लेखक का परिचय सबसे जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी कविता के माध्यम से, साहित्य कृति के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं ये समझने में हमें यहाँ पर आसानी होती है। तो चलिए, पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम। आपका नाम मुकेश गौतम, आपका जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आपने हास्य व्यंग के लोकप्रिय कवि आप रहे हैं, या हास्य व्यंग के लोकप्रिय कवि आप माने जाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने वाले एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान है। साथ ही साथ संपादक का कार्य आपने किया है। समाचार वाचन तथा टेलीविज़न के जो आप सब लोग देखते होंगे, आपको पता है द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज, ये जो हास्य व्यंग का कार्यक्रम टेलीविज़न पर आता था, उस कार्यक्रम के वो प्रवक्ता रहे हैं। साथ ही साथ आकाशवाणी रेडियो के वक्ता भी वो रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी रेडियो की सिटी हिंदी 91 का जो कॉमेडी किंग, ये जो कार्यक्रम है, उसकी भी प्रवक्ता आप रहे हैं। और शायद आपने अगर ये कार्यक्रम टेलीविज़न पे देखे होंगे तो आपको मुकेश गौतम जी का चेहरा आपके आँखों के सामने ज़रूर आता होगा या आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइव टेलीविज़न हास्य व्यंग का द लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज जो टेलीविज़न पर कार्यक्रम था, उस पर मुकेश गौतम जी प्रवक्ता के रूप में वहाँ पर कार्यरत थे। तो आप उन्हें आसानी के साथ यहाँ पर पहचान सकते हैं। साथ ही साथ आप देश विदेश के जो काव्य सम्मेलन हुआ करता है, उस काव्य सम्मेलन में आप हमेशा सक्रिय सहभाग लेते थे। और सबसे बड़ी आपकी एक खासियत या विशेषता ये मानी जाती है कि पर्यावरण से आपकी बहुत रुचि है, बहुत लगाव है, और शायद इसी कारण वृक्षारोपण ये जो कार्यक्रम है, आप हमेशा उसमें सक्रिय रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। और आपके जन्मदिन पर आप हमेशा हर साल एक पौधा, एक पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप करते हैं। आपकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, वृक्ष के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये कविता संग्रह आपकी प्रमुख कृतियों में से है। और इसी कारण आपके इस सामाजिक क्षेत्र में आप जिस प्रकार से सक्रिय है,
उसी कारण आपको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको नवाजा गया है, आपको सम्मानित भी किया गया है। ऐसे है डॉक्टर मुकेश गौतम। अगर यहाँ पर विधा परिचय ली जाए तो ये पेड़ होने का अर्थ, ये जो प्रस्तुत कविता है ये नई कविता की अभिव्यक्ति मानी जाती है। नई कविता की अभिव्यक्ति क्यों मानी जाती है? क्योंकि नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं और नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, नए प्रतिमान हैं, उपमान हैं और प्रतीकों को तलाशा गया है। और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है, आईना बन गई है। और इसलिए हमारे आसपास की जो भी सच्चाई है उसकी एक स्वच्छ तस्वीर यहाँ पर हमें इस कविता के, नई कविता के माध्यम से दिखाई देती है। पेड़ होने का अर्थ, ये जो कविता है इसका परिचय अगर लिया जाए तो डॉक्टर मुकेश गौतम ने जो पर्यावरण में अधिक रुचि रखते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ, ये जो प्रस्तुत कविता दी है इसके पीछे पेड़ मनुष्य के जीवन में क्या मायने रखता है, क्या अहम स्थान रखता है और हमें वो क्या सिखाता है, नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से सिखाता है, ये उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से बताया है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व। इसलिए पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा गुरु है, शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच बहुत पुराना ऐसा संबंध रहा है, पुराना ऐसा रिश्ता रहा है, क्योंकि पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। पेड़ समाज के प्रति अपने दायित्व को और प्रतिबद्धता का निर्वाह कैसे करना है ये हमें सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ हमें समझाता है। और कवि मुकेश गौतम ने मनुष्य के जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। और वह आगे कहते हैं कि सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। पर्यावरण और मनुष्य का संबंध बहुत पुराना है, ऐसा यहाँ पर कवि ने कहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व ही प्रकृति से जुड़ा है, पर्यावरण से जुड़ा है। अगर ये पर्यावरण ही नहीं रहा, प्रकृति ही नहीं रही, तो मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पर नहीं रहेगा। मनुष्य के अस्तित्व की पहचान ही प्रकृति है, पर्यावरण है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज जिस प्रकार से मनुष्य पर्यावरण का ह्रास कर रहा है, पर्यावरण के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो भूल गया है। अगर ऐसे ही पर्यावरण का ह्रास अगर होता चला गया, पर्यावरण को अगर हम मिटाते चले गए, तो हम स्वयं अपने ही हाथों मनुष्य का अस्तित्व मिटा रहे हैं, ऐसा शायद यहाँ पर हम कह सकते हैं। और ये वस्तु स्थिति है और इसी सत्य परिस्थिति से हमें डॉक्टर मुकेश गौतम यहाँ पर वाकिफ कराना चाहते हैं। तो ठीक है, देखिए आगे कविता की शुरुआत हम करते हैं। पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कल मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, निहार रहा था अर्थात क्या? देखना,
निरीक्षण करना, उसे कहते हैं निहारना। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। कितने सुंदर चित्रण कवि गौतम जी ने अपने पहले ही कविता के पद में, पंक्तियों में यहाँ पर दिया है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहते हैं कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता, यही उसका अर्थ वो यहाँ पर बताते हैं। और ये बताते वक्त कवि गौतम जी कहते हैं कि कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य और प्रकृति दोनों का जो अंतर है, वह अंतर स्पष्ट रूप से हमें समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई पेड़ जो है हमारी सृष्टि का, हमारी प्रकृति का एक प्रमुख अंग है। हमारी सृष्टि का और हमारी प्रकृति का पेड़ क्या है, एक अहम हिस्सा है, अहम अंग है। और ये प्रकृति अपने पास, ये जो प्रकृति है अपने पास जो भी है वह सब बांट देती है। सब वो क्या करती है, बांट देती है, बिना स्वार्थ भाव से, अर्थात निस्वार्थ भाव से प्रकृति केवल देना जानती है। केवल क्या करती है, देना जानती है। और पेड़ इस प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। पेड़ इस प्रकृति का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ, और मैं सोच रहा था। अर्थात क्या कि कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ प्रकृति का, सृष्टि का एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, और ये जो सृष्टि है वो केवल देना जानती है, बांटना जानती है। लेकिन मनुष्य सिर्फ क्या करता है, स्वयं के लिए जीता है। मनुष्य क्या करता है, केवल अपने लिए जीता है। और यही बात बताते हुए कवि आगे कहते हैं कि एक दिन होता क्या है कि मैं अपनी खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को देख रहा था, जो मेरे कमरे के ठीक सामने जो पेड़ है उस पेड़ को मैं देख रहा था। और थोड़ी देर बाद उसे ध्यानपूर्वक देखने से मुझे एक बात महसूस हुई। कौन सी बात? वो ये थी कि पेड़ अपना सब कुछ तो मनुष्य को दे देता है। एक पेड़ अपना सब कुछ मनुष्य को देता है, किंतु आदमी उसे क्या देता है? तो आदमी उसे क्या देता है, यही मैं सोच रहा था। और सोचते सोचते आगे क्या कहते हैं कवि, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। कितना सुंदर वर्णन किया है, देखिए। वह कहते हैं कि जब मैं खिड़की के पास बैठकर उस पेड़ को निहार रहा था, थोड़ी देर निहारते हुए जब मुझे महसूस हुआ, मैंने महसूस किया, मेरे मन को एक बात समझ में आई, वो ये थी कि पेड़ केवल देना जाता है।
वह सब कुछ निस्वार्थ भाव से केवल देता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य केवल उसका फ़ायदा उठाता है, उसे कुछ देता नहीं है। मनुष्य केवल उसका क्या करता है? फ़ायदा उठाता है, उसका उपयोग करता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। और ऐसे कई सारे प्रश्न, ऐसे कई सारे सवाल मेरे मन में उठने लगे। आदमी कितना बड़ा क्यों न हो जाए, एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। और इसीलिए शायद उस पेड़ को देखकर ये सोचने के बाद जब मुझे महसूस हुआ, तो केवल कि मनुष्य कितना स्वार्थी है, वो केवल अपने लिए जीता है, और केवल प्रकृति उसे जो देती है तो मनुष्य केवल लेना जानता है, उसे देना नहीं आता। और ऐसे कई प्रश्न, कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। तब मुझे लगा कि आदमी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आदमी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, कितने भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन पेड़ जितना वह कभी बड़ा होने की क्षमता नहीं रख सकता। पेड़ जैसा बड़ा होने की क्षमता वह नहीं रख सकता। अर्थात पेड़ जैसे खुले दिल से, खुले हाथों से देना मनुष्य नहीं जानता। जो बड़प्पन देने में है वो केवल पेड़ में है, वह बड़प्पन शायद मनुष्य में नहीं है। मनुष्य स्वार्थ भावना से भरा है और पेड़ निस्वार्थ भाव से केवल देना जानता है। और इसलिए वो केवल उसकी ऊंचाई से, उसके कद से बड़ा नहीं है, उसकी देने की जो प्रवृत्ति है, दातृत्व की जो प्रवृत्ति है, निस्वार्थ भाव से, इसीलिए वह बड़ा है। और इसलिए मनुष्य पेड़ कभी नहीं बन सकता, मनुष्य पेड़ के बन ही नहीं सकता। पेड़ का स्थान कभी मनुष्य नहीं ले सकता, पेड़ का स्थान या पेड़ की जगह मनुष्य कभी नहीं ले सकता। मनुष्य केवल मनुष्य है, वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ जैसे गुण मनुष्य के पास नहीं है, और इसलिए आदमी कभी पेड़ नहीं बन सकता। ऐसा उन्होंने अपने पहले काव्य पंक्तियों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। और आशा करती हूँ शायद पहली जो काव्य पंक्तियाँ हैं, पहला जो पद है, उसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे का पद देखिए, हौसला है पेड़। पेड़ की दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है, वो ये है हौसला है पेड़। वो कैसे? देखिए, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी का पाँव नहीं पड़ता है, पेड़ किसी का पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा है, जहाँ भी खड़ा है, सड़क, झील या कोई पहाड़, जहाँ भी खड़ा है, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखिए कितना सुंदर वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, अंकुरित होना अर्थात क्या? उत्पन्न होना। अंकुरित होना क्या? उत्पन्न होना। और ठूठ अर्थात क्या? सूखा पेड़।
कि जिसके सभी जो पत्ते हैं वह पत्ते गिर गए हैं, ऐसे सूखा पेड़ उसे ठूंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ठूंठ कहा जाता है। और कवि कहते हैं, पेड़ हौसला क्यों है? अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। अर्थात क्या? कि पेड़ मनुष्य को यहाँ पर दाता होना सिखाता है। पेड़ मनुष्य को यहाँ पर दाता होना सिखाता है, क्योंकि स्वाभिमानी होना ये सबसे बड़ी बात है। और यही स्वाभिमान पेड़ मनुष्य को सिखाता है। यही स्वाभिमान पेड़ मनुष्य को सिखाता है। जैसे बीज जब ज़मीन पर गिरते हैं तो बीज होने से पेड़ बनने तक का जो सफ़र है, जो फासला है, बीज होने से पेड़ बनने तक का जो बीच का जो फासला है, जो समय है, वो किसी की सहायता के बिना विकसित होता है। पेड़ किसी के सहायता के बिना विकसित होता है। और ये विकसित होने की प्रक्रिया जब होती है तो उसे कई आंधियों का, कई तूफानों का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो सबसे लड़ता है, लड़ाई करता है, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं है। किसी के सामने ना वह झुकता है, ना किसी के पाँव पड़ता है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वह अपने क्या कर रहा है? अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और जो अपने अस्तित्व को या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, वो हमेशा सफल होता है, विजयी होता है। ये बात हम सब जानते हैं। और यही बात कवि इस 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते कि अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जो मैंने अभी कहा कि वह हर आंधी तूफान, बारिश, हर परिस्थिति का सामना करता है और अपने हर परिस्थिति में अपने आप को वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रखता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसे लड़ना है। क्यों लड़ना है? अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, क्योंकि उसे पता है ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। और वह पूरे हिम्मत से, पूरी ताकत से अगर ये लड़ाई लड़ेगा, तभी वो अपने आप को यहाँ पर टिका पाएगा। और इसलिए आज भी वो मजबूती के साथ, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की सहायता से आज खड़ा है। उसी मजबूती से, उसी हिम्मत से, उसी ताकत से, उसी हौसले से वो आज खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात सीखने जैसी है। ये कवि इन 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें कहते हैं। और भी वो पेड़ की विशेषता बताते हैं। वो क्या? देखिए, जहाँ भी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िए, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखिए कितना सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और इसलिए कवि कहते हैं कि वह अपने अस्तित्व के लिए हमेशा लड़ता है। ये सबसे बड़ी विशेषता पेड़ की है। चाहे फिर वह किसी सड़क या झील के किनारे पर हो या किसी पहाड़ पर हो, उसके सामने भेड़िया, बाघ, शेर कोई भी आए
वह किसी से नहीं डरता है, वह किसी से भी नहीं डरता है, क्योंकि मनुष्य को भी पेड़ यही सीख देता है। मनुष्य को पेड़ यही सीख देता है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वही स्थिति में रहकर हमें डटकर सामना करना हमेशा आना चाहिए, हमें सामना करते रहना चाहिए, कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारना है और ना ही हिम्मत हार कर गलत राह हमें चुननी है, ना ही गलत राह पर जाना है। हत्या या आत्महत्या ऐसी कोई भी गलत राह हमें यहाँ पर चुननी नहीं है। पेड़ किसी की हत्या या आत्महत्या नहीं करता है, वह निस्वार्थ भाव से हमेशा देना चाहता है, दूसरों को हौसला देता है। तो मनुष्य को भी उसे ये सीखना बहुत ज़रूरी है, वह जिस भी परिस्थिति में, जैसी भी अवस्था में रहे, उस परिस्थिति का सामना कर कर उसे लड़ना है और उस परिस्थिति के बाहर आना है, तब वो अपने अस्तित्व को टिका पाएगा। क्योंकि मुश्किलें हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन विजेता वही होता है जो मुश्किलों का सामना करता है, हार कर अपने आप को कभी मिटाता नहीं है और ना ही किसी को मिटने देता है। अपनी लड़ाई है, अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष खुद करो, प्रयास करो, जीत आपको ज़रूर मिलेगी। यही हौसला, यही हिम्मत पेड़ हमें मनुष्य को देता है। ऐसा कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से हमें संदेश देते हैं। आगे देखिए, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल, राह में गिरा देता है फूल और इशारा करता उसे आगे बढ़ने का, और इशारा करता उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। ऐसा कवि यहाँ पर पेड़ का वर्णन करते हुए हमें ये बताने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि पेड़ मनुष्य में स्वाभिमान के साथ साथ हिम्मत भर देता है। पेड़ मनुष्य के जीवन में स्वाभिमान के साथ साथ हिम्मत भर देता है और इसीलिए पेड़ कभी मनुष्य की हत्या, पेड़ कभी मनुष्य की तरह हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ मनुष्य की तरह हत्या या आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि रोज़ खड़ी धूप में, रोज़ खड़ी धूप सहकर आंधी तूफान का वो सामना करता है। रोज़ कड़ी धूप सहकर आंधी तूफान का वह सामना करता है। जैसे वह हमें सीख दे रहा है, जैसे वह हमें सीख दे रहा है, बता रहा है कि हे मनुष्य, समस्याओं को खुद सुलझाओ, समस्याओं को खुद सुलझाओ, लेकिन वह करते समय, सुलझाते समय स्वार्थ भावना के कारण किसी का नुकसान मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे
तो तुम स्वयं हार जाओगे या अपनी हार मान लोगे। लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं है। तुम्हें अपनी लड़ाई, अपनी उलझनें तुम्हें खुद सुलझानी है। उसमें से रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना है। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, पता है, लेकिन जैसे जैसे इस रास्ते पर बढ़ते जाओगे तुम्हारे लिए ये जो उलझनें हैं और सुलझती जाएगी। सुलझाने की राह, सुलझाने का रास्ता, सुलझाने का मार्ग तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन ये करते वक्त अपने उलझनों के कारण ना कभी दूसरों को दोष दो और ना ही दूसरों का नुकसान करो और ना ही तुम्हें दूसरों को हानि पहुंचानी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। अर्थात क्या कि सभी को, जैसे पेड़, यहाँ पर कवि कहते हैं ना, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा आगे बढ़ने का। राह में गिरा देता है फूल, इशारा करता है आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत। पेड़, उसकी ठंडी छाँव में आने वाला हर कोई राहगीर जो रास्ते से सफ़र करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जब थका हारा हुआ होता है तो पेड़ की ठंडी छाँव में बैठकर अपनी थकान को दूर करता है। उस राहगीर का पेड़ हमेशा स्वागत ही करता है। पेड़ हमेशा क्या करता है? स्वागत ही करता है। उन्हें अपनी ठंडी छाँव में, ठंडी हवा में उन्हें आराम प्रदान करता है, उनकी थकान दूर करता है और रास्ते से गुज़रने वाला हर राही के ऊपर वो फूल बरसाता है, उनका स्वागत करता है और उनकी विदाई भी करता है। उनकी क्या करता है? विदाई भी करता है। और यही कहते वक्त कवि आगे कहते हैं कि गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। अर्थात क्या कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गांव के रास्ते का वह पेड़, गांव के रास्ते का वह पेड़ जो दूसरों को छाँव देता है, दूसरों को ठंडी हवा देता है, दूसरा का स्वागत भी करता है और उनकी विदाई भी फूल बरसा कर ही करता है, ऐसा पेड़ आज भी डट कर खड़ा है। आज भी वह क्या है? डट कर खड़ा है, लेकिन थोड़ा सा वह टेढ़ा है। लेकिन वह थोड़ा सा टेढ़ा है अर्थात वह थोड़ा सा झुक गया है। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा वह क्या है? झुक गया है। लेकिन फिर भी आंधी तूफानों का सामना कर कर वह थोड़ा झुक क्यों न गया हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। वह चित्र के माध्यम से दिखाई देगा आपको। तब भी वह क्या कर रहा है? थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा झुक गया है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। और उनकी यही मुस्कुराहट हर राहगीर का स्वागत करती है, उन्हें फूल बरसाकर उनका स्वागत भी करता है, उनकी थकान भी दूर करता है, उनके मन को शांति प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है और उनकी विदाई फूलों से ही वह करता है। स्वयं कड़ी धूप में रहकर वो दूसरों के लिए इतना कुछ करता है और इतना करने के बाद भी वह आज थोड़ा सा टेढ़ा क्यों न है, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ खड़ा है, पक्की नींव के साथ खड़ा है और वह मुस्कुराता है। और उसकी यही मुस्कुराहट
हमें हौसला प्रदान करती है और ये बात सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अपने अंदर के आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाना, अपना हौसला बनाना, क्योंकि इसी विश्वास के ऊपर, इसी हौसले के ऊपर आप हर उलझनों से बाहर आएंगे, हर परेशानियों का सामना हम करेंगे। हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराना चाहिए, हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि यही मुस्कुराहट आगे आने वाली परेशानियों का सामना करने में हमें यहाँ पर बल प्रदान करती है, हौसला प्रदान करती है। ये कवि यहाँ पर इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें यहाँ पर कहना चाहते हैं। आज तक इतना ही छात्रों। आगे की तासिका में हम अगली जो पद है वो पद देखेंगे, लेकिन आज जितना हमने अध्ययन किया है, जितना पढ़ा है, वो फिर एक बार आपको पढ़ना है ताकि समझने में आपको आसानी होगी। पेड़ होने का अर्थ, मनुष्य के जीवन में पेड़ क्या सीख देता है, हौसला देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, उससे बड़प्पन, ये सबसे बड़ा गुण हमें सीखने को मिलता है। निस्वार्थ भाव से वह केवल देना चाहता है और ऐसे ही गुण हम मनुष्य में भी होने चाहिए। यही कवि डॉक्टर मुकेश गौतम ने प्रस्तुत 2 पदों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। अगली तासिका में जल्दी मिलते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद छात्रों।